बहुत गया हूँ, दाऊद से लेके पूरा आदिवासी एरिया तो बहुत ही ज्यादा, आपके एरिया में भी बहुत ज्यादा लोगों ने प्यार दिया, इतना प्यार दिया। और मैं जब प्रचार करता था तो वहां कई जगह तो वो जाता ही नहीं है, सिग्नल ही है नहीं, फोन का सिग्नल नहीं है, कुछ नहीं है। तो लेकिन लोग बहुत ही जज्बाती हैं। उनके 3 ज हैं, जल, जंगल और जमीन, ये तीनों छीने जा रहे हैं। तो उसी चक्कर में चेत्र भाई ने एक फॉरेस्ट ऑफिस वाले आ गए, फॉरेस्ट वाले एक किसान की जमीन को कब्जा करने लगे, हमारी हमारी है। तो इन्होंने जो उनको जुर्माना वाना किया था वो वापस करवा दिया, इनको जेल में डाल दिया, इनकी पत्नी को जेल में डाल दिया। हम जेल में मिलने गए थे। तो मतलब जो थोड़ा बहुत भी किसी के हकों की आवाज, अधिकारों की आवाज उठाएगा, जेल में डाल देते हैं। दिल्ली में साहब को जाके बोला किसी ने, बड़े साहब को, कि जी स्कूल बहुत अच्छे कर दिए सरकारी दिल्ली में, जो प्राइवेट स्कूल हैं जिनसे हम कमीशन लेते हैं उनमें से निकाल निकाल के पेरेंट्स जो हैं वो सरकारी में दाखिला करवा रहे हैं, कुछ करिए सर, हमारा नुकसान हो रहा है। तो साहब ने पूछा किसने किया? कि जी मनीष सिसोदिया, जेल में डाल दो। फिर किसी ने कहा साहब प्राइवेट हॉस्पिटलों में आता ही नहीं है कोई, इतने अच्छे शानदार स्कूल कर दिए, अस्पताल कर दिए दिल्ली में कि पूरा पैरासीटामोल से लेके 40 लाख 50 लाख तक का इलाज फ्री है। तो बड़े साहब ने कहा किसने किया? सत्येंद्र जैन ने। उठा के फेंक दो, जेल में डाल दो। तो साहब ने खुद आंखों से देखा कि राज्यसभा में कौन बोलता है, तो करे इनको, संजय सिंह को उठा के जेल में फेंक दो। फिर किसी ने बता दिया जी अरविंद केजरीवाल जहां भी जाते हैं देश में भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाता है, उनकी रैलियां बंद कराओ किसी न किसी तरीके से, इनको ईडी का नाम सम्मन भेज दो। 9 सम्मन आ गए, एक इतनी बड़ी किताब बन गई, किताब बन गई सम्मनों की। और ये नहीं बताते क्यों बुला रहे हैं, सम्मन आ रहे हैं, बस सम्मन आ रहे हैं। क्या करें जी, बड़े साहब का हुक्म है। ये क्या चल रहा है? पार्टी ऐसे, आम आदमी पार्टी खत्म होने वाली नहीं है। आप केजरीवाल को तो गिरफ्तार कर लोगे, उसकी सोच को कहां गिरफ्तार करोगे, कैसे गिरफ्तार करोगे? जो 10-11 साल में देश में करोड़ों केजरीवाल पैदा हो चुके हैं, उनको कौन सी जेल में डालोगे? ये गलतफहमी में है कि ऐसे हम उनको रोक लेंगे। हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूटकर गिर जाएंगे, हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूटकर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात। इंडिया गठबंधन से हमारा सीट मिली है, कुरुक्षेत्र भी जीत रहे हैं हरियाणा से, हरियाणा में भी हमारी पार्टी का खाता खुल रहा है, और दिल्ली में जितनी हमारी सीटें सब जीत रहे हैं। और इस बार लोग जो हैं वो ये देख रहे हैं कि यार अच्छे लोगों को लाओ, उनको ताकत दो। अकेले केजरीवाल लड़ रहे हैं सेंटर से, अकेले मैं लड़ रहा हूं जी। हर रोज सेंटर सरकार कोई ना कोई हमारा काम रोकते हैं, रुकावट डालते हैं। गवर्नर से लड़ना पड़ता है, फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाके फिर अपने अधिकार जो है वो लेने पड़ते हैं। पैसा रोक रखा है हमारा, कम से कम 8,000 करोड़ पंजाब का जो है ना पैसा वो रोक रखा है, क्योंकि वहां उनकी सरकार नहीं है। वैसे रोक लो। आरडीएफ, रूरल डेवलपमेंट फंड का पैसा रोक रखा है, नेशनल हेल्थ मिशन का पैसा रोक रखा है। तो वो पैसा दिल्ली में भी ऐसे करते हैं। जब भी कोई अरविंद केजरीवाल लोगों के पक्ष की कोई स्कीम चलाते हैं, इमीडिएटली एलजी रोक लेते हैं। तो हम अकेले लड़ रहे हैं। आप लोग हमें थोड़े हाथ दो, थोड़ी आवाज दो, ताकि हम इकट्ठे, जब हमारे पास 10 तो ऑलरेडी हमारे पास राज्यसभा में है, 25-30 हमारे अगर लोकसभा में है, तो जिसकी मर्जी सरकार हो, 35-40 लोग जब एक साथ बोलेंगे तो मजाल है किसी स्टेट का कोई अधिकार जो है वो ये छीन लें या कोई रुकावट डाल के दिखाएं। ये बात करने के लिए आपके पास आए। उम्मीद करते हैं कि झाड़ू से आप इस बार सफाई करोगे। और लोगों को अक्सर कहते सुना है, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। लोगों को अक्सर कहते सुना है, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस पंजाबी दिल ने कहा है मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी। मान साहब को सुनना मतलब ऐसा लगता है कि सुनते ही जाइए, लेकिन समय की पाबंदियां होती है।
फिर भी मान साहब ने मतलब 16 मार्च 2 साल हुए, मुझे बहुत गर्व होता है। सरकारी ऑफिसर्स मिलते हैं, कर्मचारी मिलते हैं, तैयारी करने वाले बच्चे मिलते हैं, तो ये कहते हैं कि सरकार हो तो आम आदमी पार्टी की। और मैं अरविंद जी को विश्वास दिलाता हूं कि 2022 हमें टाइम नहीं मिला था। आज भी मतलब यहां बहुत सारे कैंडिडेट बैठे हैं, आज ही उन्होंने मुझे कह रहे थे कि सुदान भाई एक बार प्रचार में भी वहां आ जाते तो ये सीट निकल सकती थी। 40-82 सीट ऐसी थी कि जो सेकंड नंबर पे रही, और वो जनता ने दी है और वो आपके नाम पर है। तो पूरा यकीन दिलाते हैं कि 2027 जैसे अपने दिल्ली